सब्सक्राइब कीजिए IIS स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज आज की इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो लाइव सेशन रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर हम कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा। नोटबुक और पेन साथ में रखें, आपका स्कोर पूछा जाएगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो पहले कभी न हुआ हो। ऑप्शन नंबर ए अद्भुत, ऑप्शन नंबर बी अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर सी अपूर्व, ऑप्शन नंबर डी अनुपम। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। वेरी गुड, मोस्टली सभी का सही जा रहा है। राइट आंसर को एक बार टैली कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है, सही, अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन, जो कहा न जा सके उसे क्या कहेंगे? अकथनीय, अक्षम्य, या फिर अजर, या फिर अगम्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से सभी का सही जा रहा है और ये एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। तो राइट आंसर जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है, सही। ऑप्शन नंबर ए जिसका है वो क्या है, सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, समय की दृष्टि से अनुकूल, तो क्या कहेंगे? यहां पर ध्यान से देखना है। समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या कहेंगे? अनुकूल। ऑप्शन नंबर बी कहेंगे, या ऑप्शन नंबर सी प्रतिकूल, या फिर ऑप्शन नंबर डी समयानुकूल। बताइए यहां पर राइट आंसर क्या होगा और सोच समझकर आपको रिप्लाई देना है। कभी आप गड़बड़ कर बैठे और कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं तो राइट आंसर को एक बार टैली कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है, सही, समयानुकूल। यहां पर कुछ अनुकूल और प्रतिकूल में अटक गए थे, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना है। समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या कहेंगे? समयानुकूल। और रेलवे 1997 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उन्हीं क्वेश्चन को यहां लिया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो सब कुछ जानता है क्या कहेंगे उसे? अज्ञ, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं कौन सबसे पहले रिप्लाई देता है। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, या कृतज्ञ। तो राइट आंसर देखते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहा है सभी का। अपना आंसर टैली कर लें एक बार, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है, सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखना है सभी को। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहेंगे? भाई सुदर्शन कहेंगे, या फिर सुगत कहेंगे, या सुगर्दन कहेंगे, या सुग्रीव कहेंगे। अल्टीमेट क्वेश्चन है। कभी आप गर्दन को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, और ये कई बार पूछा गया है। और इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी गलत है, जिसका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, सही। समझ में आ रही मेरी बात? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है, लौकिक पकड़ लिया गया है। एक समान दिखने वाला, या लौकी से बना, या जो इस लोक की बात हो उसे लौकिक कहते हैं। देखिए, बताइए किसको क्या पकड़ना है। यहां पर ध्यान से देखिए, राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है, सही। देखिए, जो इस लोक की बात हो उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहा जाता है, लौकिक कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहेंगे उसे? पति पत्नी कहेंगे, युगम कहेंगे, या ऑप्शन नंबर सी युगल कहेंगे, या दंपत्ति कहेंगे। बताइए इसका आंसर देखते कौन सबसे पहले देता है। ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 में पूछा गया है, तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। अरे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो, कहां तुम कपल बनाने लगे हो, क्या कह रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है। गलत बात, सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो जिसका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, दंपत्ति को पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहेंगे इसे? अधिनियम, नियम, विनिमय, या अध्यादेश। बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई साहब, थोड़ा ध्यान से और दिमाग से रिप्लाई करना है। तो यहां पर विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि को क्या कहेंगे? अरे अरे अरे,
अध्यादेश पर जा रहा है आपका दिमाग, गलत बात। तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं। इसे कहते हैं भाई साहब अधिनियम। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को अधिनियम कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहेंगे? पारस्परिक कहेंगे, या ऑप्शन नंबर बी कहेंगे, या ऑप्शन नंबर सी नवीनीकरण कहेंगे, या ऑप्शन नंबर डी आधुनिकीकरण कहेंगे? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर आपसे गड़बड़ होने वाली है और कुछ ने तो गड़बड़ कर दी है, तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका है ऑप्शन नंबर डी वो क्या है? गलत। और जिसका ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? सही। नवीनीकरण होता है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण कहा जाता है। आधुनिकीकरण कर दिया आप सभी ने, गलत बात। अगला क्वेश्चन। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहेंगे? प्रतिवेदन कहेंगे, ज्ञापन कहेंगे, परिपत्र कहेंगे, अनुस्मारक कहेंगे? व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। निश्चित समय के भीतर पुत्र का उत्तर प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक? तो राइट आंसर क्या होगा? अरे अरे कंफ्यूज हो गए हो तो राइट आंसर चेक कर ले। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? सही, अनुस्मारक कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहेंगे बताइए? जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, बागी, विश्वासघातघाती, देशद्रोही या विद्रोही? तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। बागी मूवी तो देखते हो लेकिन ये नहीं पता होता है कि बागी का मतलब क्या होता है। तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी है ऑप्शन नंबर डी गलत, बी गलत, ए गलत। जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? सही। देशद्रोही कहा जाता है जी जो देश के साथ विश्वासघात करता है। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी नजर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है भाई साहब? जठरा नल, दावा नल, बड़वा नल, कामा नल? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपने देखा होगा DSSB में कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी है ऑप्शन नंबर सी गलत, ए गलत, डी का तो कोई रोल है ही नहीं। तो दावानल कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? दावानल। अब चलते हैं आगे। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो क्या कहेंगे? कुल्टा, बांझ, अप्रसूता या विधवा? बताइए उसको क्या कहेंगे? यहां पर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं। कई बार एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए यहां पर ध्यान से देखना है। रसास्वादन किसको कहते हैं? किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना, किसी बात में रुचि लेना? तो राइट आंसर क्या होगा? एक बार चेक कर लेते हैं। किसी रस का उपयोग या ABCD में से क्या होगा राइट आंसर? तो एक बार देख लेते हैं। अब जिसका भी है ऑप्शन नंबर ए गलत, जिसका डी गलत, जिसका बी गलत। राइट आंसर क्या होगा? सी। किसी रस का उपभोग करना क्या होता है? रसास्वादन। अगला क्वेश्चन, वर्णातीत के लिए क्या होगा? क्या कहेंगे यहां पर? वाक्यांश के लिए एक वाक्य ढूंढना है यहां पर शब्द की बजाय। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको। अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन या वर्ण से परे? वर्णातीत। बताइए राइट आंसर क्या होगा? और यहां पर राइट आंसर सभी का क्या सोचते हो मैं क्या कहने वाला हूं? तो यहां पर ध्यान से देखिए, पढ़िए इसको। वर्णातीत। ओके, कुछ का दिमाग ए पर घूम रहा था, एम आई राइट? किस पर घूम रहा था? इस ए पर घूम रहा था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्णन से परे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए इधर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। ध्यान से देखिए, फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन।
पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, क्या कहेंगे इसको? उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी या उत्तरापेक्षी? बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर बिल्कुल सही आंसर जा रहा है आप सभी का, वेरी गुड। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? सही, उत्तरापेक्षी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिसके समान दूसरा न हो, क्या कहेंगे? अलौकिक या फिर कहेंगे सौरगिक या प्रतिभा या प्रीतम? तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। यहां पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं जैसे पहले क्वेश्चन में हो गए थे, और यहां पर राइट आंसर एक बार टैली कर लेते हैं, देखते हैं किसका सही मिला है। ऑप्शन नंबर डी, प्रीतम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जहां पहुंचा न जा सके, क्या कहेंगे उसे? दुर्गम, अधिगम, अगम, सुगम? मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा समझकर रिप्लाई करना। जहां पहुंचा न जा सके, क्या कहेंगे? दुर्गम, अधिगम, अगम या सुगम? तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, बी गलत, डी गलत, इसको कहेंगे अगम, जहां पहुंचा न जा सके। और दुर्गम क्या होता है? जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। मेरी बात समझ में आ रही है? इसे नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन, जो बहुत बातें करता हूं, प्रदीप सर की तरह, उसे क्या कहेंगे? बादिर या भोग्य या वचनीय या बहुभाषी? तो राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से राइट आंसर। और यहां पर लगभग देखिए, यहां पर थोड़ा सा दिमाग से रिप्लाई करना है। जो बहुत बातें करता हो, बताइए उसे क्या कहेंगे? बादिर कहेंगे, बहुक कहेंगे, वचनीय कहेंगे या फिर बहुभाषी? इसको मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूं, ऑफलाइन कमेंट करेंगे आप इसके लिए, वैसे तो करते नहीं हो। ओके, तो देखते कौन कौन करेगा। एक दो बच्चे ही हैं जो करते हैं डेली, वो भी प्लीज रेगुलर किया करें। अतिवृष्टि, ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक विचार करना, ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक वर्षा होना, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक सूखा पड़ना, ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक संतुष्ट होना। तो राइट आंसर क्या होगा? यहां पर अपने आंसर को एक बार चेक कर लें, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या होगा? अतिवृष्टि। तो राइट आंसर क्या होगा? जिसका भी है ऑप्शन नंबर सी गलत, जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? सी। अतिवृष्टि क्या हो गया? अत्यधिक वर्षा होना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए। अनुमति, अनुमति, ऑप्शन नंबर ए किसी कार्य करने की आज्ञा देना, किसी कार्य करने के लिए निर्देश देना, या ऑप्शन नंबर सी होगा किसी कार्य के लिए आदेश देना, या ऑप्शन नंबर डी किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, जिसका है वो क्या है? सही। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अन्योन्याश्रित किसे कहेंगे भाई बताइए जल्दी से। क्या होता है इसका मतलब? किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित न होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना। बताइए जल्दी से फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर भी कंफ्यूज हो चुके हो। और यहां पर एक बार राइट आंसर को चेक कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा? सुन लो एक बार ध्यान से, सी, वो क्या है? सही। अन्योन्याश्रित क्या होता है? एक दूसरे पर आश्रित होना। अब चलते जी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चर कर लौटते हैं, क्या कहेंगे उसे? ऑप्शन नंबर ए कहेंगे या बी कहेंगे या फिर सी कहेंगे या फिर डी कहेंगे? वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है और आपका दिमाग बिल्कुल घूम गया है। तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी गलत। बी क्या है? गलत है भाई साहब। सी भी गलत, डी भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? गोधुली। अब अगला क्वेश्चन, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, क्या कहेंगे उसे? परावलंबी, प्राश्रित या परोपजीवी या पराधीन? तो राइट आंसर क्या होगा? और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो एक बार राइट आंसर को चेक कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? सही, परोपजीवी कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
सभी से हम्बल रिक्वेस्ट, क्वेश्चन नंबर डालकर आप रिप्लाई करें ताकि कम टाइम में ज़्यादा मैं करा पाऊं और आपको भी चेक करता रहूं। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया गया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? विग्रह, निग्रह, अवग्रह, अनुग्रह। व्हाट विल बी द राइट आंसर? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। भाई किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? विग्रह, अनुग्रह, अवग्रह, अनुग्रह। कंफ्यूज हो गए तो राइट आंसर देखते हैं किसका सही मिलता है। जिसका भी सही होगा एक बार कमेंट कर देना कि सर मेरा सही था। और वीडियो को लाइक जिन्होंने नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। आपके लिए स्पेशल मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं, स्पेशल टाइम निकालता हूं। और प्लीज ऑफलाइन कमेंट भी कर दिया करो। कौन कौन करने वाला है ऑफलाइन कमेंट बताइए। यहां पर कौन कौन करेगा जल्दी से फटाफट यस लिखकर मोटिवेट कीजिए मुझे। और ऑफलाइन कमेंट जो नहीं करेगा फाइन लगेगा। बिल्कुल नाम नहीं लूंगा मैं, आपका ध्यान नहीं दूंगा मैं। अरे आप भी तो थोड़ा मेरा ध्यान कीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर चेक कर लेते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर डी वो क्या है? सही, अनुग्रह। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? उपत्यका, घाटी, द्रोण, बेसिन। मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बीएड 2000 में बात करें इसकी। और भाई साहब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, देखते हैं किसका सही मिलता है। दो पर्वतों के बीच की भूमि को, क्वेश्चन ही पहली बार सुना आपने कि ऐसा भी क्वेश्चन होता है। तो यहां पर आपका आंसर जा रहा है बी गलत, डी गलत, सी गलत। उत्प्यका कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन ले। दो पर्वतों के बीच की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। ये सुना ही पहली बार है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जिसे पार करना कठिन हो क्या कहेंगे उसे? निगम कहेंगे, आगम कहेंगे, दुर्गम कहेंगे, अगम्य कहेंगे। जिसे पार करना कठिन हो बताइए। जिस थोड़ी देर पहले इसका आंसर मैं गलती से दे गया था और यहां पर लगभग लगभग सभी का सही जा रहा है। इट मीन्स आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। जिसका भी है दुर्गम वो क्या है? सही। अगला क्वेश्चन, जो शत्रु की हत्या करता है, क्वेश्चन नंबर 28। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। देखिए हम लो लेवल को भी लेकर चलेंगे और हाई लेवल को भी लेकर चलेंगे। और एक गुड न्यूज मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, कमिंग सून हिंदी ग्रामर की मॉक टेस्ट सीरीज। देखते हैं उसे कौन कौन लेगा, क्योंकि काफी मेहनत की जा रही है। 10 दिन और लगेंगे और टॉप लेवल की मॉक टेस्ट सीरीज होगी जिसके क्वेश्चन आपको दाएं बाएं कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ओके, कौन कौन लेगा बताइए एक बार। रेडी हो? देखते कौन तैयार है जब आएगी। जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न, नस्वर, जन्मांध या निर्दय। तो राइट आंसर क्या होगा एक बार देख लेते हैं यहां पर। जिसका राइट आंसर है ए, वो क्या है? सही। अगला क्वेश्चन, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं भाई साहब? दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी या अतलदर्शी। तो राइट आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी है ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? सही, पारदर्शी होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और थोड़ा सा दिमाग से रिप्लाई करना ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। हर काम को देर से करने वाला कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए दीर्घदर्शी, ऑप्शन नंबर बी अदूरदर्शी, ऑप्शन नंबर सी विलंबी या फिर ऑप्शन नंबर डी दीर्घसूत्री। तो राइट आंसर क्या होगा देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है आपका। और यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो चुके हो पहली बात, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर बनाया गया है। और इसका राइट आंसर चेक कर लेते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? गलत। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट, अपना स्कोरिंग आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो भी साथी पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हें वहां पर लिंक मिलेगा। आपको कमेंट करना है तो आपका लिंक कहां पहुंच जाएगा आपको पता है। तो स्कोरिंग आपका निकालना है कि तैयारी कैसी है। और आज ये टॉपिक लाने की वजह क्या थी कि तैयारी अच्छी हो। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ना तो बी होगा ना ए होगा, तो दीर्घसूत्री कहा जाता है। आगे से क्या कहेंगे? प्रदीप सर तो दीर्घसूत्री हैं। कहां 9:15 बजे का सेशन था, 9:30 लेकर आ रहे हैं तो याद हो जाएगा। तो दीर्घसूत्री यहां पर जैसे पायल मैम की बात की जाए, दीर्घसूत्री हैं, हमेशा लेट आती हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं दीर्घसूत्री। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। थैंक यू।